बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादरा में तमाम प्यारे व्यूवर्स को खुशामदीद और बहुत सी दुआएं सबके लिए। आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए ऑरेंज जूस से बनने वाली बहुत ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। कराची हलवा की मिठाई आपने तो ज़रूर ट्राई की होगी और आपको बहुत अच्छी भी लगती होगी। आज वो मिठाई हम ऑरेंज जूस से बनाएंगे। मार्केट में मिलने वाली मिठाई जो है वो कॉर्नफ्लोर से टोटली बनती है, उसमें फ्लेवर्स शामिल किए जाते हैं, लेकिन आज वो मिठाई हम बना रहे हैं ऑरेंज जूस से। तो बहुत ज़बरदस्त सी कराची हलवा की रेसिपी ऑरेंज जूस से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च में @कुकिंग विद नादरा लिखिए, डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिए। तो इस मिठाई को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें ऑरेंजेस चाहिए होंगे। तो यहाँ हमने साफ बहुत अच्छे से फ्रेश ऑरेंजेस लिए हैं। 1 kg हमने ऑरेंजेस लिए हैं और इनका हम जूस निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तमाम ऑरेंजेस को 1 by 1 करके कट करते रहेंगे। और यहाँ पे मैंने ये मैनुअल जो है वो जूसर लिया है। आप इलेक्ट्रिक जूसर की मदद से भी ऑरेंजेस का जूस निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपली और इजी तरीके से हम तमाम ऑरेंजेस का जूस निकाल लेंगे। तरीके से हम ऑरेंज का जूस निकालते जाएंगे और इसके जो ये टॉप पार्ट है उसको इस तरह टैप करेंगे तो ये जो पल्प होगा वो भी थोड़ा सा हमारे जूस में शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, तकरीबन हमने यहाँ पे जूस जो है निकाल लिया है। 1 से 1.5 किलो ऑरेंजेस हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं। और अब क्या करना है, इसको मेजर करके इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है और इसमें हम मेजर करके ऑरेंज का जूस शामिल कर रहे हैं। 5 कप जो है ये ऑरेंज का जूस, तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ये ऑरेंज का जूस हमें मिला है। तो ये 5 कप जो है, अगर कप की सूरत में हम देखेंगे तो 5 कप जो है ये हमें ऑरेंज का जूस हमने ये लिया है। अच्छा, इसमें जो हम स्वीट फ्लेवर देंगे, आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम मिश्री ली है। इसको अच्छे से छान के मोटा मोटा कूट लिया था, धागे वगैरह निकाल दिए। ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। मिश्री का अपना बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर होता है, तो हमने इसको मिश्री को शामिल किया है चीनी की जगह। आप चाहें तो इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ऑरेंज के जूस को इतना पकाएंगे कि जितनी भी हमने मिश्री डाली है वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ पे देखें, 3 से 4 मिनट हमने ऑरेंज के जूस को पकाया है। जितनी भी हमने इसमें मीठा शामिल किया था, मिश्री शामिल की थी, वो अच्छे से हल हो गई है और ये थोड़ा सा ऑरेंज जूस हमारा चिपचिपा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे 2 अदद ऑरेंजेस का जूस अलहदा से शामिल किया और 4 बड़े खाने के चम्मच भर के हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं और इसको हम अच्छे तरीके से ऑरेंज के जूस में मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे। तमाम प्रोसेस में ये जो मिठाई बनेगी वो लो फ्लेम पे बनेगी। तो लो फ्लेम पे हम इस ऑरेंज के जूस को हल्के हल्के से पका रहे हैं। कॉर्नफ्लोर को हमने ऑरेंज जूस में अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छा, कॉर्नफ्लोर शामिल करने से पहले हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। पहले अच्छे तरीके से हम ऑरेंज के इस जूस में कॉर्नफ्लोर को मिक्स करेंगे। अगर हम हाई फ्लेम रखेंगे या इसको पकते हुए डालेंगे तो गुठलियाँ बन जाती हैं। फ्लेम ऑफ करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद हम फ्लेम को ऑन करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इस तमाम प्रोसेस को हम करेंगे। आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से ऑरेंज जूस में जो है वो कॉर्नफ्लोर को हमने मिक्स कर लिया है। अब इस पॉइंट पे हम फ्लेम को ऑन करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हल्के हल्के पकाएंगे। इसको हमें इतना ज़्यादा पकाना है, इतने अच्छे से पकाना है कि कॉर्नफ्लोर जो है अच्छे से बन जाए और इसमें से एक मखसूस सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ देखें कितनी सारी बबलिंग हो रही है। बहुत अच्छे से हमारा ऑरेंज का जूस जो है बेहतरीन सी मिठाई बनने के लिए तैयार हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, एक दफ़ा बनाकर आप ज़रूर देखिएगा। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे, बड़े भी खाएंगे। ऑरेंज तो हम वैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, हमने 1 लेमन का जूस लिया है।
1 लेमन लेके इसका हमने जूस निकाला है, वो हमने इसमें शामिल कर दिया। अगर कोई बीज वगैरह आ जाए तो हम इसको निकाल देंगे। अच्छे तरीके से हल्की आंच पे पकाते रहेंगे। लेमन का जूस इसलिए शामिल किया है कि थोड़ा सा एक तो खटास रहेगी, मज़े का फ्लेवर रहेगा खट्टा मीठा सा, और दूसरे इसमें जो है क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। चीनी के जो क्रिस्टल्स बन जाते हैं ना, वो फिर अच्छे नहीं लगते, इसलिए हमने इसमें लेमन का जूस शामिल किया है। हल्की आंच पे हम इसे पका रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि ये अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हमें देखना है कि कितनी देर, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए, और इसी तरीके से हम इसको हल्की आंच पे पकाते जाएंगे। यहाँ देखें चाशनी जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है, कॉर्नफ्लोर अच्छे से पक गया है। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, 2 बड़े चम्मच हम इसके अंदर बनास्पति घी शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये फ्रिज का रखा हुआ घी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। 2 खाने के चम्मच भर के हमने घी लिया है और अच्छे तरीके से हमें इसे भूनना है। जितनी ज़्यादा इस हलवे की भुनाई होगी, इस मिठाई की भुनाई होगी, इतना ही प्यारा इसका फ्लेवर आएगा। मार्केट से जो हम मिठाई परचेज़ करते हैं वो टोटली क्या होता है, कॉर्नफ्लोर को अच्छे से पकाया जाता है और उसमें एसेंस वगैरह शामिल किए जाते हैं, फूड कलर शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखें, नो फूड कलर, नो एनी केमिकल, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, ऑरेंज के जूस और कॉर्नफ्लोर के साथ हमने मिश्री की मिठास दी है और बहुत प्यारी सी हम मिठाई तैयार कर रहे हैं। इस मिठाई को पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख रहे होंगे कॉर्नफ्लोर के साथ ऑरेंज का जूस इतना अच्छे से पका है, और जब हमने घी डाल के इसकी भुनाई की तो इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया। यही इस हलवे, इस मिठाई की पहचान है कि जितनी अच्छी भुनाई होगी, एक तो इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा और दूसरा ये पैन को छोड़ना शुरू कर देगा। माशाल्लाह से हमारी मिठाई अच्छे से बन के रेडी हो गई। यहाँ पे हमने बटर पेपर लगा के एक पैन ले लिया है, इसको हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी, लेकिन हल्का सा ग्रीस करेंगे ताकि जब मिठाई को हम निकालें तो आसानी से दूसरे बर्तन में वो ट्रांसफ़र कर सकें। बहुत प्यारी सी ऑरेंज फ्लेवर की हमने मिठाई तैयार की है। इसको अच्छे तरीके से हम सेट कर लेंगे ताकि 1-2 घंटे इसको रेस्ट देना है। अच्छे से सेट कर लेंगे, जितने चौड़े क्यूब्स कट करना चाहें उस हिसाब से इसको हम सेट करेंगे। और यहाँ पे पूरी मिठाई को हमने अच्छे से सेट कर दिया। आप चाहें तो जब इसका फाइनल स्टेज हो, उस पॉइंट पे मिठाई के अंदर भी आप जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं। मैंने टॉप लेयर पे इस पर कुटे हुए मोटे मोटे बादाम जो हैं वो डाले हैं, देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। हल्के से हाथ से इसको प्रेस करेंगे और 4 घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारी ऑरेंज से बनने वाली मज़ेदार सी मिठाई अच्छे से सेट हो जाए। तो व्यूअर माशाल्लाह 4 घंटे हो गए, हमारी ऑरेंज मिठाई बहुत अच्छे से सेट हो गई है। किसी किस्म का आपके सामने हमने इसमें फूड कलर शामिल नहीं किया, उतनी ज़बरदस्त मिठाई बन के तैयार हुई है। तो चलिए हम इसको प्लेटर में निकालते हैं। कितने अच्छे तरीके से ये निकल जाएगी, बहुत इजीली पेपर से ये अलहदा हो जाएगी। और आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार रेसिपी है। अगर आपको हमारी ऑरेंज जूस की ये मिठाई अच्छी लगे, रेसिपी बनाइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक करके बहुत सारे फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा ताकि जितने ज़्यादा शेयर होंगे तो मौसम सरमा में इस मिठाई को सब इंजॉय कर सकेंगे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। तो चलिए कट करके हम दिखाते हैं इसका फाइनल रिज़ल्ट। बहुत अच्छे से कटेगी, बहुत मज़ेदार, खट्टी मीठी, बहुत प्यारी रेसिपी। यूट्यूब पर अभी तक ऑरेंज की ये रेसिपी आपने नहीं देखी होगी। मुख्तलिफ जेलीज़ वगैरह तो आपने यूट्यूब पे देखी होंगी, लेकिन ऑरेंज से बनने वाली मिठाई आपने अभी तक नहीं देखी होगी। तो माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त सी ऑरेंज जूस से हमने मिठाई तैयार की है। बहुत लजीज, बहुत शानदार, खाने में भी आसान, बनाने में आसान, बहुत ज़बरदस्त। ख़ास तौर पे बच्चों को बनाकर खिलाइए। विटामिन सी से भरपूर ये रेसिपीज़ अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए। इंशाल्लाह हम ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। फिर मिलेंगे ख़ास वीडियो, ख़ास रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।